आज हम बात करेंगे क्या है डीएड, क्या इसका सिलेबस है, कितने साल का कोर्स है और क्या ये नॉर्मल के इक्वल है। जो नॉर्मल डीएड होती है उसके इक्वल है या नहीं है, ये हम ये चीज़ भी देखेंगे क्योंकि स्पेशल और नॉर्मल दोनों का कंपैरिजन देखेंगे और कौन कौन इसे कराता है, कैसे बच्चे कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ डिटेल में पता करेंगे कि कैसे क्या क्या होता है इसमें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि डीएड है क्या। डीएड है डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन का मतलब है जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं, चाहे वो आईडी के हों, आईडी मतलब दिमाग से रिलेटेड बच्चे, चाहे वो एएसडी के हों, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक डिसेबिलिटी होती है, चाहे सीपी के बच्चे हों, सेरेब्रल पल्सी के, एक तरह की डिसेबिलिटी होती है। इन फील्ड्स में हम कर सकते हैं अपना डिप्लोमा, चाहे वीआई आँखों के, एचआई कानों के, या फिर एक डीआरटी होते हैं डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन ऑफ थेरेपी, या फिर किसी भी फील्ड में हम करा सकते हैं। अब ये है क्या। अब आपने यूपी में सुना होगा बीटीसी, बीटीसी सुना है सबने। बीटीसी जो होती है ना वो यूपी में होती है, दिल्ली में उसे डाइट भी कहते हैं और कुछ जगह पे डीएलएड भी कहते हैं। ये तो सब ने सुना ही रखे होंगे, कुछ नहीं है, ये तीनों चीज़ें सेम है। बीटीसी दिल्ली में होती है, बीटीसी यूपी में होती है, दिल्ली में डाइट होती है। बट जब हम स्पेशल करते हैं तो स्पेशल में उससे कह देते हैं हम डीएड, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, सिंपल सी भाषा में। अब ये कितने साल का होता है, देखिए ये 2 साल का होता है, 2 साल का कोर्स है और इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और बहुत आसान होते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल सा सिलेबस होता है और आपको कुछ नहीं करना होता। 6 पेपर होते हैं एक साल में, 6 पेपर 1 to 6 होंगे पहले साल में और 7 से 12 होते हैं दूसरे साल में। इसी में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ें हो जाती हैं, तो ऐसा कोई इशू आता नहीं है। और फर्स्ट ईयर तो कॉलेज में होता है, सेकेंड ईयर आपको बाहर जाके बच्चों को पढ़ाना होता है, सिंपल सा होता है। अब इसे कराता कौन है और कौन कौन कर सकते हैं। 12th पास विद मिनिमम, राइटिंग थोड़ी देख लेना, 50%। 12th पास होना चाहिए बच्चा और 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। इतनी चीज़ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, इतना इजी कोर्स है। अब तो क्या हो गया है, लॉकडाउन कोरोना की वजह से पहले तो एग्ज़ाम होता था आईटो का, फिर होता था, अब तो सीधा मेरिट बेस बनती है। नोटिफिकेशन आ चुका है, 31 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन और 31 सितंबर तक चलेंगे, कोई भी करा सकता है इसमें। इसे कराता कौन है डीएड को, डीएड को कराता है हमारा RCI, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यही कराती है। सारे कोर्सेज यही कराती है, यहाँ तक कि बीएड भी यही कराती है, डीएड भी यही कराती है, स्पेशल का सब कुछ यही कराती है। और मैंने आपको बता ही दिया कि 12th पास होना चाहिए। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है चीज़ें हमें जान लेनी चाहिए। एक कॉलेज में मान लो एक कॉलेज के पास है आईडी के परमिशन, आईडी या वीआई के, तो आईडी में खाली 30 बच्चे ले सकता है वो, ना 30 से एक भी ज़्यादा नहीं ले सकता। और अगर वीआई के हैं तो दोनों के मिला के 60, अलग अलग 30 इसके आईडी के, 30 वीआई के, टोटल 60 हो गए। पर कुछ कॉलेज के पास एक ही होती है तो वो खाली एक से ही काम चलाते हैं। तो 30 बच्चों की लिमिट होती है एक क्लास में, ज़्यादा बच्चे होंगे नहीं, एक कॉलेज में 30 ही बच्चे होंगे एक साल के, एक बैच के। और इसमें क्या क्या चाहिए होता है, और जैसे यहाँ मेन इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला था, जो आपकी ये है स्पेशल डीएड है और ये बिल्कुल बराबर है आपके, चाहे आप डाइट कर लें चाहे आप डीएलएड कर लें, डाइट को डीएलएड कहते हैं वैसे, और चाहे बीटीसी कर लें, बिल्कुल बराबर है। पर अब दिक्कत कहाँ पे आती है ये देख लेते हैं कि समस्या आ कहाँ रही है। समस्या हमारी आती है
जो स्पेशल वाला बच्चा है वो तो नॉर्मल वाले के साथ काउंट होगा, बट जो नॉर्मल वाला है हमारा वो स्पेशल में काउंट नहीं होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सेम सिलेबस होता है दोनों का, बट जब स्पेशल का हम पढ़ते हैं, चाहे हम आईडी का पढ़ें चाहे वीआई का पढ़ें, हम पढ़ते सब कुछ हैं। ये नहीं है कि आईडी में हम वीआई का नहीं पढ़ेंगे या फिर एचआई का नहीं पढ़ेंगे। सारा सिलेबस उठा के देखोगे सारा सबका सेम है। सारी डिसेबिलिटी पढ़नी पड़ती है हमें, 21 की 21 डिसेबिलिटी पढ़नी है। इधर से कहेंगे 21 की 21 डिसेबिलिटी पढ़नी है हमें। और जितनी भी साइकोलॉजिस्ट की थ्योरीज हैं सारी, पियाजे से लगा के वाइगोस्की, थॉर्नडाई, क्लासिक कंडीशनिंग, सब की पढ़नी है तुम्हें, और सब में पढ़नी है, चाहे कोई भी कोर्स कर लो इनमें से। बट बेनिफिट ये होगा, अगर मान लो जॉब आपकी स्पेशल की लिख ली, जैसे अभी टाइम है स्पेशल की, हर एक कॉलेज स्कूल में परमानेंट कर दिया, एक टीचर स्पेशल चाहिए ही चाहिए उन्हें, तो स्पेशल की इतनी जॉब्स हैं, खुदा ना खासा स्पेशल की नहीं निकलती, तो आप नॉर्मल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि खाली स्पेशल के लिए कर सकते हैं, अगर स्पेशल हैं तो आप नॉर्मल के लिए भी काउंट होंगे। अभी इसका लाइव एग्जांपल मैं बता दूं, अभी डीएसएसबी में जॉब निकली थी। सबसे पहले तो स्पेशल की निकाली थी, तो उसमें स्पेशल में भर दे जो भी स्पेशल थे। उसके बाद उन्होंने नॉर्मल वालों की निकाली थी। जो नॉर्मल वाली निकाली थी उसमें स्पेशली मेंशन था जो स्पेशल डीएड करे हुए हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो जो स्पेशल डीएड वाले थे वो भी नॉर्मल डाइट या जो भी डीएलएड के काउंट होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपका लाइव वो है, अभी डीएसएसबी ने निकाली है 2021 में, ये ज़्यादा पुरानी नहीं बता रहा मैं। और भी कोई भी अगर आपसे, और हाँ एडमिशन होते कैसे, मेरिट बेस एडमिशन होते हैं, 30 बच्चे करने होते हैं हर एक कॉलेज में ना, इस हिसाब से लिस्ट बनती है। पहली लिस्ट लिख लेगी आपकी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, और दूसरी लिख लेगी सेकंड वीक में, तीसरी लिख लेगी थर्ड वीक में। वो आपको पूरी गाइडलाइंस एक और वीडियो में दे रखी है, चाहो तो मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा। और सबसे आसान कोर्स है, कुछ नहीं करना होता है। देखो पहले साल जाओगे, अब हर एक कॉलेज में स्पेशल बच्चे होते हैं, उन्हें पढ़ाना है, सारे टीचर्स बताते हैं, तो आराम से तुम पहला सेमेस्टर दे दोगे। तो जैसे ही तुम्हारे 4-5 महीने हो जाएंगे, उसके बाद तुम्हें वो केस दे देंगे, वो होगा केस माइल्ड केस में क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा ही चाहे मेंटली डिस्टर्ब हो या अगर उसे हो, थोड़ा सा माइल्ड बोलते हैं उसे। माइल्ड केस में क्या करना पड़ेगा आपको, उसके साथ रहना है, उसके साथ रैपो बिल्ड करनी है, देखना है क्या सीन है, उसे पढ़ाना है जो भी बेसिक है। ये सब करने के बाद फिर आपको जब थोड़ा थोड़ा समझ आ जाए, तो कुछ स्टार्टिंग में तो डर लगता है, क्योंकि कुछ बच्चे ADHD होते हैं। ADHD का मतलब होता है हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ADHD आपका होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें बच्चे को क्या होता है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। इसमें बच्चा ना बहुत हाइपर होता है, चाहे आपके बाल खींचने लगेगा, खुद को हर्ट करने लगेगा, तो ऐसे बच्चे भी मिलेंगे। कुछ आपको ऑटिज़म के बच्चे मिलेंगे, वो बिल्कुल शांत एक कोने में बैठे रहेंगे, ना किसी से बोलेंगे ना बात करेंगे। तो अलग अलग टाइप, स्टार्टिंग में जाओगे आपको बहुत अजीब से लगेगा कैसे बच्चे, पर जैसे आप उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट कर दोगे ना, वैसे ही वो बच्चे आपको बहुत अच्छे लगने लगेंगे। उसके बाद जैसे ही उन पे आप काम करना स्टार्ट करोगे, मान लो उन्हें आपको गोल कंप्लीट कराने होंगे। मान लो आपको गोल मिला है कि इस बच्चे को ABCD नहीं आती, तो ABCD सिखाओ। बड़ा बच्चा है तो टेबल सिखाओ, उससे बड़ा है तो कोई उसका सिलेबस का चैप्टर कराओ, या फिर वोकेशनल का बच्चा, वो सेकेंड ईयर में आएगा तो उसे जॉब वगैरह दिलवाओ, उसे जॉब के लिए ट्रेनिंग दो प्रॉपर, चाहे वो किसी फूड एंड बेवरेजेस में जाए या फिर IT डिपार्टमेंट में जाए, डाटा हैंडलिंग करे, वो सब आपको देखना पड़ता है। और देखो सेकेंड ईयर में तो काम होता है, फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी होंगी आपको, 6 फाइल बनानी होंगी आपको, 6 फर्स्ट ईयर में, नहीं 6 नहीं, 6 तो आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे, फाइल 12 बनानी पड़ेंगी। देखो पहली साल में 12 फाइल, दूसरी में 12 + 1 एक्स्ट्रा बनती है। पेपर 6 होंगे, 6 प्रैक्टिकल होंगे आपके इंटरनल के और 6 एक्सटर्नल के। वैसे ही सेकेंड ईयर में होगा, सेकेंड ईयर में भी 6 आपके इंटरनल के होंगे और 6 एक्सटर्नल के पेपर होंगे।
और फाइल आपको फर्स्ट ईयर में 12 बनानी है और सेकेंड ईयर में 13 बनानी है टोटल। और बहुत लिखना पड़ता है फाइल का, तो आपको पता ही क्या सीन है। कॉलेज ध्यान से सेलेक्ट करना, जो भी आपके नियर बाय हो ना। अभी जब जैसी फॉर्म 31 अगस्त से जैसे स्टार्ट होगी ना फॉर्म भरना, वैसे आप वो करना, कॉलेज देख लेना आपके आसपास कौन सा है। जो भी कॉलेज सही हो उसे आप सेलेक्ट कर लेना अपने लिए, क्योंकि सही कॉलेज मिल जाता है तो अच्छा, आपके घर के पास हो, क्योंकि डेली जाना पड़ता है। कुछ जगहों तो दूसरे कॉलेज में भी जाना पड़ेगा आपको। और डीएड बहुत अच्छा कोर्स है। बेस्ट पार्ट इसका ये है कि नॉर्मल, देखो चाहे आप नॉर्मल अगर उसके लिए भी करते हैं, उसके डाइट वगैरह के लिए भी जाते हैं, तो उसमें भी आपको फाइलें तो उसमें भी बनानी, इतनी बनानी, बल्कि उसमें ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसमें तो ज़्यादा हार्डवर्क होता है। कंपैरेटिवली डाइट से इजी है, बट ये होता है एक स्पेशल बच्चे होते हैं तो आपको एक अंदर से कनेक्ट करना पड़ता है, उनके साथ रैपो बनानी पड़ती है और एक टाइप का रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है, जिससे वो बच्चा आपके साथ कनेक्ट हो पाए, आपको शेयर कर पाए, आपको समझ पाए। क्योंकि ये बच्चे बड़े, समझ लो ना कैसे बच्चे होते हैं। एक बार जाना, एक काम करना, इस कोर्स को करने से पहले ना आपके आसपास कोई भी होगा, कहीं ना कहीं तो सेंटर होंगे, आप वहाँ जाओ, उनके साथ घंटा 2 घंटा 10 मिनट स्पेंड करके आपको रियलाइज़ हो कि कैसे बच्चे हैं वो और कितनी केयर करते हैं वो। और जब आपको समझ आओगे ना, आपको सच्ची में अच्छा लगेगा। मैंने तो किया हुआ है। और आपको, हाँ, इसके बाद अब डाइट के बाद आपका फ्यूचर क्या है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्यूचर के लिए देखो, डाइट आपने कर ली 12th के बाद। मैं ये नहीं कह रहा, मैं जब अपने साथ था कुछ लोग पीएचडी करके आए थे डाइट करने, आप समझ सकते हैं कि कितनी जॉब कैसे मिलेगी, मैं वो बताता हूँ। डाइट आपने कर ली 12th के बाद, ठीक है। 12th के बाद आपके पास डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मिल गया, ठीक है। इसके बाद आपको करना है सीटेट। सीटेट पेपर 1 करना है। कौन सा? पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1 करना बहुत आसान। जो आपका डीएड का सिलेबस है ना, जो आपका डीएड का सिलेबस है एग्जैक्टली सेम वही है आपका इसका सीटेट का। जो डीएड का सिलेबस है वही सिलेबस है आपका सीटेट का पेपर नंबर 1 का, ठीक है। तो आपका सीटेट हो गया। ये रेड कलर तो लग रहा है आँख में, कलर ब्लू ही अच्छा है। तो सीटेट पेपर नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, आईसीए रजिस्ट्रेशन आप करा लोगे डीएड के बाद। उसके बाद आपको जो सीटेट के लिए पढ़ा है ना, मान लो जो डीएड का सिलेबस था वो 70% आ गया सीटेट में आपके, ठीक है। 70% किस में आ गया? सीटेट में। और यही सेम सिलेबस, सेम, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सेम सिलेबस आपका आएगा किस में? डीएसएसबी में। 100% पूरा का पूरा सिलेबस आएगा। पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। कहाँ गया? हाँ, पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। और बिलीव नहीं करोगे इतना इजी सिलेबस है अगर कोई ध्यान से पढ़े तो। अब देखो, आपने क्या क्या कर लिया? 12th हो गई आपकी, उसके बाद आपने डीएड कर ली और सीटेट हो गई, ये 3 चीज़ें हो गई। अब आपको डीएसएसबी के लिए प्रिपरेशन करनी है। डीएसएसबी हर साल जॉब निकालती है और सारे स्कूलों में एक स्पेशल एजुकेटर कंपलसरी कर दिया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि जॉब नहीं होंगी। अगर आपको जॉब करनी है सही से तो आप सीधा फोकस है। देखो, आपकी अगर 19 साल पे 12th हो जाती है, 21 साल पे डीएड ख़त्म हो जाएगी, 19 पे आपकी 12th होगी, और कुछ की तो 18 पे हो जाती है, 19 एक एवरेज लेके चलते हैं। उसके बाद 21 में आप 21 साल के जब तक होंगे आपके डीएड ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ अगर आप डीएड का ही अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसी टाइम पे हम विद इन, जैसे आप फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे देंगे ना, फर्स्ट ईयर मतलब 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएं, 2 सेमेस्टर कंप्लीट होते ही आप एलिजिबल हो जाते हैं किसके लिए? सीटेट के पेपर नंबर 1 के लिए। तो आप साथ साथ सीटेट भी क्लियर कर सकते हैं। ये नहीं कि पहले डीएड होगी उसके बाद सीटेट होगा। तो आप साथ साथ आपने डीएड कंप्लीट हो गई, उसी के साथ साथ आपका सीटेट क्लियर हो गया। बहुत आसान। आप सोचो कि बहुत मुश्किल, कोई पेपर 1 तो बहुत आसान है और सिर्फ हमें पेपर 1 ही चाहिए और पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं हम पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं। और दूसरी चीज़, अब ये चीज़, दोनों चीज़ें हो गई आपके पास।
आपको सिर्फ DSSB की प्रिपरेशन करनी है। किसी भी अच्छे से कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग सेंटर नहीं भी ज्वाइन करना है, यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है, आप देख सकते हैं। अब जाइए पढ़िए उसके लिए और सीधी गवर्नमेंट जॉब हासिल कीजिए। गवर्नमेंट जॉब मिलते ही क्या मिलेगा? गोदी लड़की। गोदी लड़की से मेरा मतलब है, क्या हो रहा है आज फ़ोन में? गोदी लड़की से मतलब है मेरा कि आपको एक बढ़िया सैलरी मिलेगी। गोदी लड़की इक्वल टू सैलरी। तो आपको नॉर्मल भी अगर कहीं पे भी ज्वाइन करते हैं ना, 60K से स्टार्ट होगी आपकी स्टार्टिंग में, और हर 5 साल में आपको प्रमोशन मिलेगा। तो सीधा 1 लाख तक तो जाएगी अगर हम इस प्रोसेस से चलते हैं। तो जो मैंने पैटर्न बताया, 1 लाख तक आराम से प्यार से जाएगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इतना इजी हो गया है इसे करना D.Ed को, और जब मैंने स्टार्टिंग में, पहले तो चलो क्या था, जॉब्स बहुत कम थी स्पेशल के लिए, ना के बराबर थी। पर अब क्या सीन है, अब इतनी सारी स्पेशल वैकेंसीज आ गई हैं, सारे स्कूलों में कंपलसरी हो गया एक स्पेशल एजुकेशन का। तो आपको D.Ed ज़रूर करनी चाहिए। और D.Ed से रिलेटेड कोई भी हो, सिलेबस की वीडियो डल चुके हैं, वो देख सकते हैं कि कुछ लोग कहेंगे सिलेबस क्या है, बहुत ईजी सिलेबस है, वो आप देख सकते हैं। और भी कोई जानकारी चाहिए हो, वैसे तो मैंने फिर से एक और बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए D.Ed में सबसे पहले तो 12th पास होना चाहिए 50% मिनिमम मार्क्स से, ठीक है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। अभी इस टाइम की 31 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं, 31 सितंबर तक रहेंगे ये। उसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या है, जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद लिस्ट बनेगी, कट ऑफ लिस्ट होती हैं वो, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 लिस्ट आएंगी। 3 लिस्ट में जिसका हो जाता है ठीक है, उसके बाद भी बचते हैं तो चौथी लिस्ट निकालते हैं। ऐसी बात नहीं है कि लिस्ट नहीं निकलेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, कहाँ गया मेरा पेन? हाँ, तो क्या क्या हो गया हमारा, अपनी लिस्ट होगी, एडमिशन ले लिया, 30 बच्चे एक क्लास में होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम लिमिट है ये, मैक्सिमम, मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम 30 बच्चों की लिमिट है, ठीक है। 30 बच्चे हो गए। 30 बच्चे के बाद आपने 2 साल का कोर्स कंप्लीट किया, और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने के बाद, फर्स्ट ईयर मतलब 2 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद, C.Tet का रूल है 2 सेमेस्टर कंप्लीट होने चाहिए, ये नहीं खाली आपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे दिए तो हो गए। 2 सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद आप C.Tet पेपर 1 के लिए एलिजिबल हो गए। उसके बाद आपने C.Tet पेपर 1 कर लिया क्लियर। उसके बाद अपनी पढ़ाई DSSB की पढ़ाई करेंगे हम। DSSB के बाद सीधी क्या मिलेगी, बोलो बोलो बोलो, मिलेगी हमें गवर्नमेंट जॉब। तो सीधा क्लियर फंडा है। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में ऐसा 1 घंटा बना होगा उसे टन करके बजा देना। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, मेरी टीम आपके साथ है। और अगर ये PDF ही चाहिए तो मुझे बता देना, वैसे क्या ही करोगे तुम इसका, ठीक है। तो D.Ed का जो भी सब था वो मैंने आपको बता दिया। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी प्लीज़ आप तुरंत मांग सकते हैं।